वेलकम टू माय सन ब्लॉग बाय के चौहान। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपको हम रैशनल और इरैशनल नंबर कैसे पहचानेंगे ये बताने जा रहे हैं। जिसमें हम आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स को, चूँकि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर, जहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। और ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। तो हमें रैशनल और इरैशनल की परिभाषा और एक तरीके से समझ सकते हैं कि वे सारे के सारे डेसिमल एक्सपांशन जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी आपके पास फ्रैक्शन दिया रहेगा, उस फ्रैक्शन को हम सबसे पहले डेसिमल एक्सपांशन में चेंज करेंगे। इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन कैसा है। अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, मतलब पूरा पूरा डिवीजन चला जाता है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और अगर पूरा पूरा डिवीज़न नहीं जाता है, लेकिन बार बार एक ही नंबर रिपीट कर रहा होता है, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, तो उस कंडीशन में उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब दूसरा, ये तो हो गई रैशनल की कंडीशन, ये दोनों ही किसकी कंडीशन है, ये है रैशनल की कंडीशन। अब इरैशनल की कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद हमें जो डेसिमल एक्सपांशन मिला है वह कैसा है, ना ही पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है और ना ही एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसा जो एक्सपांशन होगा दैट विल कॉल इरैशनल नंबर, उसे हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। तो रैशनल और इरैशनल नंबर आई थिंक सो क्लियर है। अगर हम इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए ज़रा सा, मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, तो 3/5 को हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फ्रैक्शन, और कौन सा फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जैसे पहले ये वाला उठाया है 3/5, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप, जैसे हम 5 का डिवाइड करते हैं 3 में, नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ हमने देखा कि पूरा पूरा डिवीज़न चला गया और हमारा जो एक्सपांशन आया है 0.6 आया है। पूरा पूरा डिवीज़न चला गया है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अब अगर हम इस वाले को देखें, 1/11 को देखिए चलिए, या फिर 2/11 को देख लेते हैं। 1/11 और 2/11 एक ही जैसा है, इसको मैं कर रही हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा। देखिए 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 में नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाया हमने, 0 यहाँ बढ़ाया, 11 बन जाए 11 होता है, सब्ट्रैक्ट किया आया 9। अब देखिए डेसिमल लगा हुआ है, 11 का 9 में डिवीज़न नहीं जा रहा है, एक 0 बढ़ाएंगे। अब 11 8 जाए 88 आया है, माइनस किया, अगेन क्या आया, 2 आया। देखिए वापस वही बच रहा है जो स्टार्टिंग में था हमारे पास। फिर वापस हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया हमने, 11 बन जाए 11 आया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर देखिए अगेन क्या आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है, राइट। डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88। तो ये चीज़ देखिए वापस सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ रहा है जो कि स्टार्टिंग में था। तो ऐसा चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ऐसे एक्सपांशन को हम बोलते हैं कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है पूरा पूरा, लेकिन एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अच्छा, अभी ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ये भी कैसा नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि रैशनल नंबर की दो कंडीशंस थी, आइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट शुड बी टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट इट शुड बी रिपीटिंग। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास 1818 बार बार आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.18, और 18 के ऊपर जो बार लगा देंगे, इसका मतलब ये दोनों नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर।